नमस्कार जी, वेलकम। कैसा चल रहा है जी आपका एवरेज ड्यू डेट वाला चैप्टर? मुझे पता है, दिल से ये फीलिंग आ रही होगी सर रोम्बो इजी सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अकाउंट करंट कराने के बाद ये क्या करा रहे हो सर आपने ये आज पीछे क्या लगाया हुआ है? क्या लगा रखे बेटा? इसलिए लगाया है, आप में से कोई बच्चे मुझे कॉल करते हैं, सर मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट है सर, पर या जो इवन फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कहते हैं सर पता नहीं सीए होगा या नहीं होगा। लोग कहते हैं बड़ा टफ है। मैंने कई बार आपको बहुत सारी चीजें सुनाई, मोटिवेशन वाला सुनाया, तो एक एटीट्यूड की बात है बेटा। मुझे इस पे एक स्टोरी याद आ रही है। एक शू कंपनी थी, उसके पास दो लोग जॉब के लिए आए। उसने कहा जी तुम्हें नौकरी तब दूंगा, तुम्हारा ट्रायल लेना है मुझे। उसने कहा ठीक है जी। उसने क्या किया, उन दोनों को एक आइलैंड पे भेजा और कहा जी एक हफ्ता रहो और एक हफ्ता रहने के बाद मुझे बताना कि तुम कितनी सेल करोगे या कर सकते हो और वापस आना। एक बंदा तो उसी दिन शाम को वापस आ गया। उसने कहा सर कहाँ भेज दिया? सर लगता है आपको बिजनेस सेंस नहीं है। आपने ऐसी जगह भेजा जहां पर कोई जूता पहनता ही नहीं है, वो मार्केट ही नहीं है सर, मार्केट ही नहीं है सर। तो आप वहां फोकस कर रहे हो जो मार्केट है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरे बंदे का 2 दिन तक फोन नहीं आया तो बॉस ने फोन किया, भैया कहाँ है तू? पहले वाला तो आ भी गया। उसने कहा सर आपने कहा भेजा है, एक हफ्ता तो बहुत कम है यहाँ पर, मुझे तो लगता है कम से कम मुझे साल लग पर यहाँ बैठना पड़ेगा। यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट है। सिर्फ मुझे उन्हें कन्विंस करना है कि जूते का बेनिफिट क्या है, बस। तो मुझे बताओ दो लोगों में क्या था? माइंड का परसेप्शन, एटीट्यूड का परसेप्शन। ऐसी कुछ लोगों को सीए बड़ा टफ लगेगा, अरे बड़ा मुश्किल है, वो तो एक ही दिन पहले दिन छोड़ देंगे। कुछ कहेंगे अरे इतना आसान है, मार्केट में हर जगह सीए की ही डिमांड है। आप कहीं जाओगे आपको लगेगा अरे यहाँ तो सीए ही नहीं। कुछ लोग जो इवन थोड़े रूरल बैकग्राउंड से हैं, आप देखना, मेरा एक स्टूडेंट है, वो किसी गांव में से था, उसने वहां जाके अपनी प्रैक्टिस खोल ली। सारे गांव वाले उसी के पास आते हैं और हमसे ज्यादा पैसे कमाता है वो। ऐसी टीचिंग में है, जो छोटे छोटे आउटस्कर्ट्स में लगे हुए हैं ना, वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं हमसे। तो अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल में भैया हार का बोझ उठाना है या हार को पीछे छोड़ के आगे चलना है, तो चॉइस आपकी है। तो चलिए इस मोटिवेशनल थॉट से आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग, अब आप शायद आपको पावर आ गई होगी। अब हम करते हैं जी अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अकाउंट करंट में मैंने ऑलरेडी आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। सर क्या इसमें दोबारा से समझना पड़ेगा? क्या सर फॉर्मेट चेंज है? अरे ना बाबू, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। क्या लिखा है यहाँ पर? 2 पार्टीज हैं। 2 पार्टीज वाला कॉन्सेप्ट हमने अकाउंट करंट में किया था, जिसमें मैंने मारुति और अपोलो टायर का एग्जाम्पल लिया था। मारुति अपोलो टायर से टायर खरीदती है और अपोलो टायर उनसे गाड़ी खरीदता है। तो पेमेंट देनी भी होती है, लेनी भी होती है, बीआर भी होता है, बीपी भी होता है। तो यहां पर कैसे एग्जाम में पता लगेगा? एग्जाम में इस लाइन से पता लग जाएगा, इस लाइन से पता लग जाएगा। तो इससे पहले मैं इजी वाला क्वेश्चन कराऊंगा। ये लीजिए, 2 ट्रेडर एक्स एंड वाई फ्रॉम वन एनदर इंटरडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन। तो यहां पर 2 ट्रांजेक्शन दी होगी। तो सर यहां पर क्या 2 बार बनाना पड़ेगा? यस बेटा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आपको यहां पर 2 बार एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, 2 बार बनाना पड़ेगा। सर यहां फिर बेस डेट क्या 2 लेंगे? नहीं बेटा, बेस डेट तो एक ही होती है, सबसे पहले वाली। तो इस सब में से सबसे पहले वाली डेट रहेगी 18 अप्रैल। तो दूसरे वाले फॉर्मेट के लिए भी 18 अप्रैल ही हम मान के चलेंगे। हम मान के 18 अप्रैल चलेंगे। तो हम मानेंगे कि दोनों ने पेमेंट 18 अप्रैल को करनी है, सीधी सी बात है। लॉजिक तो बेस डेट का वही है। सर आपने नीचे क्या लिखा हुआ है? बेटा मुझे बताओ इसमें क्या लिख के दे रहा है? इसमें कह रहा है जी हम एक दूसरे को ईच अलाउइंग दी अदर, एक दूसरे को 1 महीने का उधार दे रहे हैं। कहीं बिल लिखा हुआ है, कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा है। तो भाई इसमें 3 दिन कहां से ऐड हो जाएंगे? भाई 3 दिन कहां से ऐड हो जाएंगे? तो आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में तो ठीक किया, एक आरटीपी में सॉल्यूशन दिया, उसमें गलती कर दी है। ठीक है जी।
तो 18 अप्रैल में एक महीना आ जाएगा 18 मई, क्योंकि ये ड्यू डेट नहीं है, ट्रांजेक्शन डेट है। 15 मई का 15 जून, 16 जून का 16 जुलाई, 23 अप्रैल का 23 मई, 24 मई का 24 जून। तो हम दोनों का निकालेंगे। मान लीजिए मारुति ने 100 रुपए देने हैं और अपोलो टायर ने 20 देने, तो मुझे बताओ पहले 100 देंगे फिर 20 देंगे? अरे सर कैसन कैसन बातें करते हैं, लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ है, डायरेक्टली 80 रुपए की बात होगी। तो 80 कैसे है? 100 माइनस 20। तो हम दो फॉर्मेट बनाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, दोनों का अमाउंट लेंगे और माइनस लेंगे, बस। तो क्या फर्क हुआ? पहला फर्क, एग्जाम में 2 पार्टीज दी होंगी। दूसरा फर्क, बेस डेट सबसे पहले वाली लेंगे दोनों के लिए। तीसरा फर्क, दोनों की कैलकुलेशन सेम करेंगे। चौथा फर्क, क्योंकि इसमें डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूले में डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट लगेगा, बस। रेडी? चलो जी, तो ये वाला क्वेश्चन अब हम करने को तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। सर क्या करेंगे? सर पहले आप अपना फॉर्मेट बनाओगे। सर हमें पता है, पहले आप यहां से कॉपी करोगे, ये लो जी। सर आप यहां पर ये कॉपी करोगे, 2 हैं तो बेटा मैं दोनों को साथ साथ कॉपी कर देता हूं, तो मेरे लिए क्या होगा, समझाना बड़ा आसान हो जाएगा आपको। लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, जल्दी से बताओ जी। सर हमारा क्वेश्चन नंबर था 13। क्या था जी? 13 था। ये मैं करा रहा हूं जी आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 के क्वेश्चन, 2 पार्टीज वाले। तो क्या क्या था देखिए, लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में। एक था जी x to y एंड y to x, तो ऊपर लिख दीजिए। सर ये x to y का है और ये y to x का है, लिख दीजिए। लिख दिया जी। x to y, y to x कर दिया। अब बेस डेट कौन सी लेंगे? सर बेस डेट सबसे पहले वाली लेंगे। सर पहले इसमें 1 महीने का हम उधार ऐड कर लें, 18 अप्रैल का 18 मई। चलिए बेटा, मैं भी इजी करने के लिए देखिए आपके सामने बुक लेके बैठा हूं, तो मेरे को ना बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। 18 अप्रैल का हो गया जी 18 मई, 15 मई का हो गया जी 15 जून, 16 जून का हो गया 16 जुलाई। इधर आ जाओ जी, ये जी 23 मई। सर सीए इंस्टीट्यूट ने कोई और डेट ले रखी है? अरे भाई मेरे कितनी बार बताया था, कोई भी डेट ले लोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा 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 ध्यान रखना, हमेशा सबसे पहले वाली डेट लेना। 60, 70 एंड 80, 52 एंड 50, ये हो जाएगी जी बेस डेट। यहां 0, मई में 13 दिन और 15 दिन जून के, 13 दिन, 30 दिन और 16 दिन, यहां 5 दिन, 18 मई से 24 दिन, 13 + 24। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 13 कर रहे हैं, 13। 18 मई वाला कॉन्सेप्ट हमारा आ गया, 60 70 वाला आ गया, 0 1 9 6 0 एंड 4 7 2 0, 0 1 9 6 0 एंड 4 7 2 0। दिन निकल गए जी हमारे 28 वाले। नीचे आ रहा है 260 एंड 1850, 130 और 210, इसको यहाँ लिखते हैं 102। सर किसको किस में से माइनस करना है बेटा? किसी को भी किसी में से माइनस कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को किसी में से भी माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा।
ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आपको एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखने की फॉर्मूला जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, सम की जगह सम ऑफ, यहां डिफरेंस आ जाएगा, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो फॉर्मूला देखिए क्या आ गया, 18 मई प्लस 6680 माइनस 2110। तो कोई हायर माइनस लोअर नहीं है, मैंने फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दिया। 18 मई प्लस 10 में 2 गया 8, तो 4570 को 108 से डिवाइड कर लो जी, 42.31 आ रहा है जी। सर सीए इंस्टीट्यूट ने 30 गुण लिखा हुआ है। अरे भैया 42.3 को उसने 43 मान लिया है। सर हमारे नंबर तो नहीं कटेंगे भाई, मैंने देखो प्रूफ करके दिखा दिया था कि जब लोअर लेंगे तभी तो 13 अगस्त आया था। अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ बताओ ना, इससे ज्यादा बताइए मैं क्या करूंगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन इजी मेथड से करा के दिखा सकता हूँ, लॉजिक से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक पहुंच चुके हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का मैंने आपको एक क्वेश्चन करा भी दिया है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको आइडिया हो गया कि 2 पार्टीज दी होती हैं, तो BR BP दिया होगा जी। तो चलिए अब इसको कवर करते हैं जी, आइए। R had the following BR and BP against S. R had the following BR BP against S. तो 2 पार्टी होगी R और S, BR BP आ गया, ठीक है जी। अब इसमें BR भी दिया हुआ है, BP भी दिया हुआ है, कंफर्टेबल जी। अब इसमें बताइए डेट ऑफ द बिल दे रखी है, टेन्योर दे रखा है, इसका मतलब ड्यू डेट नहीं है। अब ड्यू डेट नहीं है, बिल है, तो आप इसमें 3 महीने भी लगाओगे और 3 दिन भी लगाओगे। क्लैरिटी आ गई। तो 1 जून में मैंने 3 महीने ऐड करे, 1 सितंबर आया 4 सितंबर। 5 जून में 3 महीने लगाए, 5 सितंबर और 3 9 सितंबर। 9 जून में 1 महीने लगाया, 9 जुलाई और 3 12 जुलाई। 12 जून में 2 लगाए, 12 अगस्त और 3 15 अगस्त, हो गया 14 अगस्त। 20 जून में 3 लगाया जी, 20 सितंबर और 23 सितंबर। अब अपने पास दे रखा है जी 29 मई में 2 लगे, 29 जुलाई, 3 लगेगा जी 1 अगस्त। 3 जून में 3 महीने, 3 सितंबर और 6 सितंबर। 10 जून में 10 अगस्त और 13 अगस्त। 13 जून में 13 अगस्त और 3 16 अगस्त। 27 जून में 27 जुलाई और 3 30 जुलाई। अब इसमें नीचे दे रखा है हॉलीडे। 15 अगस्त हमें पता है पब्लिक हॉलीडे है, तो 14 अगस्त हो जाएगा। 16 अगस्त और 6 सितंबर के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो संडे है या क्या है। तो ऐसे केसेस में हम उन्हें हमेशा नॉन पब्लिक हॉलीडे या सडन हॉलीडे मानते हैं और नीचे नोट दिया है। अब आप में से कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे, जो मेरे से क्लास में पूछते हैं, सर अगर हम इसमें पब्लिक हॉलीडे मान के आ जाए, बेटा आपको एजम्पशन लिखनी पड़ेगी। बट मेरी एडवाइस ये है कि जब साइलेंट होता है तो उसे सडन हॉलीडे या नॉन पब्लिक हॉलीडे मानो। क्लियर रहेगा। चलिए अब अगर यहां तक क्लियर है तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 की पहले हम लोग, ये मैं यहां से पूरा आपके लिए कॉपी कर देता हूं, उससे क्या होगा, मेरे लिए समझाना आपको बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला वाला पार्ट पहले ट्राई कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। एग्रीड है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट बी आर का है जी अपने पास। ये 1 जून था, 1 जून में 3 महीने लगा और 3 दिन लगा। डिवाइड समझा रहा हूं। 5 जून में 3 महीने लगे, 3 महीने लगे, ठीक है। यह आया कितना, 5 सितंबर और 3 दिन। 9 जून में अपने 1 महीना लगा और 3 दिन। 12 जून में 3 महीने लगे, मैंने मार्क करके दिया हुआ है। 15 अगस्त आया था तो 1 दिन हमने पहले कर लिया। 20 जून में 3 दिन और 3 महीने। क्वेश्चन में अमाउंट सारे हमें दिए हुए हैं। बेस डेट मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बेस डेट हमेशा दोनों में से जो पहले वाली होती है वो लेते हैं। तो सेकंड लेते हैं जी पहले। सेकंड वाला जी अपने पास क्या आ रहा है, देखिए ये रहा, ये हमारे पास सेकंड वाला आ गया। अब सेकंड वाले में चेक कर लेते हैं, लीजिए। आइए, इसलिए आपने देखा मैंने इवन टीवी का प्रेजेंटेशन भी, स्लाइड का प्रेजेंटेशन भी ऐसे रखा है कि आपको जो क्वेश्चन है वो ज्यादा दिखे। अब अगर आप देखें 29 मई था जी, 29 मई में 2 महीने लगे, 29 जुलाई और 3 दिन। 3 जून था, 3 जून में 3 सितंबर और 6 सितंबर हमने माना यहां पर नॉन पब्लिक हॉलीडे। क्या माना जी, नॉन पब्लिक हॉलीडे, सडन हॉलीडे। 10 जून में आया तो हमने लगाया जी यहां पर 10 जून, 2 महीने लगे, 10 अगस्त और 13। 13 जून में फिर हमने लगाया और फिर 27 जून और 30 जुलाई का लगाया। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट बेस पेपर वाला पार्ट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियरिटी हो गई है। अब अपने को लेनी है जी बेस डेट। तो बेस डेट मुझे बताइए कौन सी लेंगे। बेस डेट हम लेंगे जो कॉमन वाली डेट है, और कॉमन वाली डेट मुझे बताइए कौन सी है। कॉमन लेंगे सर लोएस्ट। सर यहां से चेक करेंगे, सर हम 1 जून से चेक करें या ड्यू डेट से। पहली चीज, कोई भी डेट ले लो आंसर सेम आता है, बट हम लेते हमेशा ड्यू डेट है। इसमें लोअर है जी 12 जुलाई, इसमें भी लोअर 12 जुलाई है, तो हमने 12 जुलाई को ले लिया जी बेस डेट। अब 12 जुलाई को अगर आपने बेस डेट लिया है, अब आप दिन निकाल लो। 12 जुलाई से 4 सितंबर तक के दिन निकालो जी। 19 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, 4 यहां पर। यहां आ जाओ बेटा, 19 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, 8 यहां पर। ये 0 क्योंकि ये बेस डेट था। सर ये तो आपने डेज लिखी हो बेटा, मैं फिर भी वर्किंग लिख रहा हूं आपके लिए। 19 प्लस 14, 19 प्लस 31 प्लस 23। अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप मल्टीप्लाई तो बेटा हम कर ही सकते हैं। इधर आ जाओ, 12 जुलाई से 19 प्लस 1, 19 प्लस 31 प्लस 7, 19 प्लस 13, 19 प्लस 17 और 18 दिन। अब दोनों के अमाउंट आ गए। जब दोनों के अमाउंट आएंगे तो मुझे बताइए क्या करोगे। सर दोनों के अमाउंट में लोअर लेंगे, 46,500 और 43,000। $46,500 and $43,000। $20,61,000 माइनस 1,403,000 प्लस 12 जुलाई। तो अब हम देखते हैं जी क्या कैलकुलेशन करके आ रही है जी। सर इसको डिवाइड करके 188 डेज आ रही है, 188 डेज आ रही है।
तो क्या अब मैं 188 डेज की कैलकुलेशन कर सकता हूं? बिल्कुल सर। 12 जुलाई प्लस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जुलाई के हैं 19, 31, 30, 31, 30, 31, 91, 110, 141, 171, 172। ठीक है जी, इसका मतलब यहीं तक अपने पूरे हो जाते हैं। 50, 80, 110, 141, 172, 172, 172। मेरे हिसाब से आंसर 16 जनवरी आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? आ गया, आ गया। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं। 1 जून 3 महीने, 1 सितंबर, 4 सितंबर। 5 जून 3 महीने, 5 सितंबर और 8 सितंबर। 9 जून 1 महीना, 9 जुलाई, 12 जुलाई। 12 जून 2 महीने, 12 अगस्त, 15 अगस्त, 14 अगस्त। 20 जून में 3 महीने, 20 सितंबर, 3 दिन, 23 सितंबर। 15 अगस्त छुट्टी है, 6 सितंबर सडन हॉलीडे। ये सेम क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ, लेटेस्ट वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ, लेटेस्ट वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए। जब मैं एग्जामिनेशन वाला पार्ट कराऊंगा वहां पे दिखा भी दूंगा ये क्वेश्चन मैं इसीलिए एग्जामिनेशन वाले में दोबारा नहीं कराऊंगा। सो आई होप कॉन्सेप्ट नंबर 2 अच्छी तरह क्लियर हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। चलिए जी, नाउ वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 3, लोन वाला कॉन्सेप्ट। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब आप मुझे पहले सिंपल लॉजिक बताओ समझाने से पहले। अगर आपने बैंक को लोन दिया, सर मैंने बैंक को लोन दिया, हाँ राइट, उल्टा। बैंक ने आपको लोन दिया तो क्या बैंक उस पे आपसे इंटरेस्ट लेगा? बिल्कुल लेगा सर, क्योंकि बैंक अपनी तरफ से आपको पैसे दे रहा है तो वो एक दिन जुदा कर रहा है, एक महीने जुदा कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो पैसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बैंक की कमाई है। अब आप मुझे बताओ, चाहे बैंक को आप 2,000 रुपये हर महीने दे दो तो साल में 24,000 हुए, या 24,000 रुपये इकट्ठे दे दो, दोनों ही केस में मुझे बताओ बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल लेगा। ये कॉन्सेप्ट वही वाला है। तो इसमें ये मत कहना, इसमें ये मत कहना कि सर इंटरेस्ट कहां से आ गया। मैंने एवरेज ड्यू डेट क्या बताया था? एवरेज ड्यू डेट कहा था, एक ऐसी डेट जिसमें ना इंटरेस्ट ना रिबेट, जिसमें किसी भी पार्टी का लॉस नहीं होता और अलग अलग अमाउंट की बजाय हम इकट्ठा अमाउंट दे देते हैं। बहुत सारे अमाउंट की बजाय हम इकट्ठा अमाउंट दे देते हैं। याद आया यहां तक? पहले मैं आपको इसको मैथ्स के लॉजिक से समझाऊंगा, ठीक है? पहले मैं मैथ्स का लॉजिक आपको इसमें बताता हूं। सर आप तो मैथ्स के टीचर बन गए। बेटा कुछ चीजें में मुझे मैथ्स समझानी पड़ेगी, नहीं तो आप खुद कहोगे सर ये तो रट्टेबाजी होगी। तो रट्टेबाजी मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूं। 10,000 लैंड बाय सोना टू पारस, 1 जनवरी 2006 को दिया, रिपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 10,000 डिवाइड बाय 5, 2,000 रुपए की किस्त थी। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट 5% पर एनम विच सोना विल रिकवर फ्रॉम पारस। ठीक है जी। तो आपको 10,000 दिए गए। अब आप मुझे बताओ, अगर इसमें आपको मैथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना होता तो कैसे करते? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो। तो क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा बताइए जरा। सर कॉन्सेप्ट नंबर है 3, लोन वाला कॉन्सेप्ट। क्या बात हो रही है यहां पर? सर यहां पर 10,000 रुपए दिए गए 5 किश्तों में, तो 2,000 रुपए की एक किश्त है। तो लोन लिया है जी, मैं लोन, मेरे पास बुक दे रखी है, तो लोन लिया है, लोन लिया गया है, लोन लिया गया है। ये बुक में यहां निकाल लेता हूं जी। सोना का क्वेश्चन ये रहा। 1 जनवरी 6 को लोन लिया गया,
तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कब से लगेगा सर, लोन की डेट से लगेगा। और पहली इंस्टॉलमेंट डी हो रही है 1 जनवरी 7 को, फिर 1 जनवरी 8 को, फिर 1 जनवरी 9 को, फिर 1 जनवरी 10 को, फिर 1 जनवरी 11 को। इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट नंबर 3, इंस्टॉलमेंट नंबर 4, इंस्टॉलमेंट नंबर 5। आगे जी 5। अब अपने पास ये 5 इंस्टॉलमेंट आई, 2-2 हजार रुपये देने हैं। साथ में मुझे बताओ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, मैं भी मैथ्स के तरीके से करा रहा हूं। इंटरेस्ट का रेट है जी 5%। तो मुझे बताओ सबसे पहले कितने साल का डिले हुआ सर, 1 साल का। तो बैंक यहां पर आपसे 5% का इंटरेस्ट लेगा 1 साल के लिए। बोलो हाँ या ना। अब यहां आपने 10 में से 2 दे दिए, कितना बचेगा सर, 8,000। अब बैंक देगा जी 5% 1 साल के लिए, फिर 6,000 1 साल के लिए, फिर बैंक 4,000 पे इंटरेस्ट लेगा आपसे, और आखिर में 2,000 रुपये बचेंगे। पाँच 4 3 9 12 14। इसका मतलब 10,000 रुपये पे बैंक 1,500 रुपये का इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि आप 5 सालों में पैसे वापस कर रहे हो। बोलो हाँ या ना। तो भैया बैंक को तो 1,500 रुपये चाहिए इंटरेस्ट। अब आप चाहे फर्स्ट में दे दो, सेकंड में दे दो, थर्ड में दे दो, फोर्थ में दे दो, फिफ्थ में दे दो। बोलो हाँ या ना। मैं अगर इसमें पहले आपको शॉर्टकट बताऊं, इसके अंदर एक शॉर्टकट होता है, इसके अंदर एक शॉर्टकट होता है, बताऊं जरा। हाँ सर आप शॉर्टकट बताओ। अगर एवरेज ड्यू रेट से करना हो तो इसमें एक शॉर्टकट ये है, इसमें वेटेड मीन की जरूरत ही नहीं है। वेटेड मीन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अमाउंट सेम है। अभी तक आप चेक कर लो, जितने क्वेश्चन आपने करे हैं सब में अमाउंट अलग अलग था। वेट्स का मतलब ही होता है अलग अलग। अगर वेट सेम हो तो आप सिंपल अरिथमेटिक मीन से भी कर लो, सेम आंसर आएगा। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू की जगह आप सिग्मा एक्स बाय एन लगा लो इफ वेट्स आर सेम। ये कोई स्टैट्स का टीचर आपको बताएगा वैसे। तो अगर मुझे निकालना हो यहां पर अमाउंट कितने 1 2 3 4 5, तो टाइम लाइन क्योंकि ये ईयर्स में है तो बेटा इसमें डेज में मत निकालना, इसमें ईयर्स या मंथ्स में निकालना, इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अगर मैंने ईयर्स में निकाला 3 ईयर्स, इसका मतलब 1 जनवरी 6 से 3 साल लगा 1 जनवरी 9। तो आप चेक कर लेना मेरी एवरेज ड्यू डेट ये आएगी, आप चेक कर लो। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं सर। क्या एग्जाम में हम कर सकते हैं? बेटा एग्जाम में आप इससे आंसर चेक कर सकते हो। अब आपको इंटरेस्ट देना है, मुझे बताइए लोन की डेट से पेमेंट की डेट की है। एवरेज ड्यू डेट वो डेट होती है जिसके अंदर सारा पैसा पे करा जाता है। तो अब यहां पर आप 10,000 रुपये पे करोगे, कितने साल में? 3 साल में। तो क्या मैं 3 साल का इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? हाँ सर आप निकाल सकते हो। बताइए आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? ऊपर वाला लॉजिक एग्जाम में नहीं करके आना है बाबू, ये इसलिए बताया है कि आपके दिमाग में फंडा बैठ जाए, फंडा बैठ जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्लास में ये पूछते हैं। अब हम इसको करते हैं जी हमारे वाले मेथड से। अब हम करते हैं जी एग्जाम के मेथड से। तो बताइए एग्जाम के मेथड के लिए बाबू क्या करोगे? सर एग्जाम के मेथड के लिए पहले हम आपके वाला सर फॉर्मेट यहां से कॉपी कर लेंगे सर। फॉर्मेट सर पहले हम कॉपी करेंगे सर। लो जी हो गया, और से इसको कर देंगे बंद। ये थोड़ा ड्रैग कर लीजिए सर, इसको थोड़ा ऊपर ले आइए, ये हो गया सर। लीजिए अब हम इसमें लिखते हैं सारी चीजें। आइए सबसे पहले यहां ड्यू डेट नहीं आएगी, ठीक है, यहां ईयर आ जाएगा 1 जनवरी 7। ये हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं जी 12, हाँ नहीं
ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो चेक कर लें, लिखा है मैंने आपको, वहाँ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी लिखा हुआ, 1 जनवरी 7, 1 जनवरी 8, 1 जनवरी 9, 1 जनवरी 10, 1 जनवरी 11। अब बेटा सबके अमाउंट लिख लो जी, लीजिए। अब यहां बेस डेट कौन सी लोगे, पहले वाली जी। सर सीए इंस्टीट्यूट ने 1 जनवरी 6 ली हुई। अरे भाई कोई भी डेट ले ले, तेरा आंसर सेम आता है, कितनी बार बताऊंगा। ठीक है जी, यहां डेज नहीं लिखोगे, या मंथ्स या ईयर लोगे। अगर महीने ले रहे हो तो मंथ, ईयर ले रहे हो तो ईयर। यहां से यहां 12 महीने, यहां से यहां 24 महीने। अगर ईयर होता तो यहां 1 आता, यहां 2 आता। 36 और 48, 36, 72, 80, 120 आ गए, 10,000। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लो जी, 0, 24,000, 48,000 जी, 72,000 जी, 96,000 जी। चेक करो, 4, 2, 6, 130, 140, 144, 150, 2,40,000। 2,40,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट, 2,40,000। कैलकुलेशन ठीक करी है हमने, एक बार चेक कर लें जी। ठीक है, तो सर ये आ गया जी 24 मंथ्स, इसका मतलब हो गया 2 साल। तो 1 जनवरी 7 में 2 साल ऐड कर दो सर, 1 जनवरी 9, 1 जनवरी 9। आप मुझे बताइए क्या एवरेज ड्यू डेट में कोई चेंज आ रहा है, चेक कर लो, चेक करो। इंटरेस्ट निकालना है, सेम तरीका। लोन की डेट 1 जनवरी 6 थी, 1 जनवरी 9, उससे 3 साल। इतना आसान तरीका करा दिया बाबू, इतना आसान तरीका करा दिया। पहले लॉजिक बता दिया, शॉर्टकट बता दिया, और एग्जाम में कैसे करना है वो बता दिया। कर लो, रिलैक्स होके करो जी, फिर इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, जल्दी से करो। सो कॉन्सेप्ट नंबर 3 आई होप आपको समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जनरली सारे पार्ट कवर हो जाते हैं, तो मैं वो कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। 25,000 रुपये दिए हैं जी 1 जनवरी को। एवरेज ड्यू डेट और इंटरेस्ट निकालना है 18% पर एनम के हिसाब से। पहला है जी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, फिर 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो 25,000 बाय 5 हो जाएगा 5,000। फिर है जी 4, तो 25,000 बाय 4। और फिफ्थ केस में आपको इंस्टॉलमेंट की डेट्स दे रखी है, वो देखने वाले पॉइंट। तो फिर डी वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, तो एग्जाम में ये एक क्वेश्चन कर जाओगे, इसमें आपके सारे पार्ट कवर हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जी ए पार्ट। पहले एक काम करते हैं जी, पहले इसमें फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं अपना। आइए, आओ। क्वेश्चन नंबर 18 का जी ए पार्ट। आइए, क्या क्या कह रहा है भाई। हाँ सर, यहाँ ये कह रहा है इफ द अमाउंट इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अमाउंट तो हो गई जी 5,000। ठीक है, उसके बाद उसने 1 जनवरी 1 से स्टार्ट किया।
गया जी। अब यहां पर बेस डेट, डेज की जगह मंथ्स कर देना। पहला 0, फिर 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48। ठीक है जी। 0 60,000, 1,20,000, 1,80,000, 2,40,000। शॉर्टकट से करोगे तो 0 + 12 + 24 + 36 + 48 डिवाइड बाई 5, सेम आंसर आएगा। 2,40, 4,20, 4,40, 5,40, 6 लाख। 70, 76, 84, 88, 120। तो हमारे पास आ गया जी 6 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, यानी 50 और 24, 2 ईयर्स। फर्स्ट जनवरी 3 इंटरेस्ट निकालना है तो लोन की डेट से लेंगे 1 जनवरी। कब लिया है भाई? 2000 को लिया। 3 साल का इंटरेस्ट 18% के हिसाब से 25,000। कैलकुलेशन कर लीजिए, 13,500 आ गया। देख लो, वेट कर रहा हूँ जी, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, देख लो। बताओ भाई, जब घर में ये बैठ के ये करते हो तो म्यूजिक लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? बताओ नालायको। सर आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराते हो। बेटा मैं ज़्यादा कराऊँ तभी तो प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अगर मैंने नहीं कराए तो आप करोगे नहीं, मुझे बता रहा हूँ। कम से कम वीडियो, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, तो साथ साथ क्वेश्चन तो करोगे कम से कम। इसीलिए इतने क्वेश्चन क्लास में करा देता हूँ कि भैया मुझे पता है, मैंने अगर दे दिया आधे करोगे, आधे नहीं करोगे। फिर आ जाइए जी, यहाँ मंथ्स आ जाएगा। हाफ ईयरली है जी, 1 जनवरी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। ये एक्स ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया होगा, सिर्फ समझाने के लिए। ये एग्जाम में नहीं लिखोगे, टेंशन नहीं है। बेस डेट ये लेंगे जी, मंथ्स लेना है तो 0। सर यहाँ पर पेमेंट ना हाफ ईयरली है, वेरी गुड। अगर हाफ ईयरली है तो 1 जुलाई 1, 1 जनवरी 2, 1 जुलाई 2 और 1 जनवरी 3, 1 जनवरी 1, 1 जुलाई 1, 1 जनवरी 2, 1 जुलाई 2, 1 जनवरी 3। तो 0, 6, 12, 18, 24। अमाउंट वही रहेगा जी, 5,000। $25,000, 0, 30,000, 60,000, 90,000, 1,20,000, 2,000, 2,70,000, 3 लाख।
1 जनवरी 1 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, यह आ गया जी 12 महीने। 1 जनवरी 2, इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट। एक साल का इंटरेस्ट निकाल लो जी, कितना आएगा? 25,000। सर 1 साल का क्यों निकालोगे, मुझे बताओ जरा, बताइए क्यों लेंगे भाई? 2 साल का लेंगे। कब लिया है इंटरेस्ट, लोन कब लिया है? 2,000 रुपये लिया है। 2,000 से एवरेज ड्यू डेट लीजिए, और रुक गया जी यहाँ पर। कर लो भाई कर लो, इसलिए सारे का पार्ट्स करा रहा हूँ, इसलिए सारे पार्ट्स करा रहा हूँ कि भाई साथ साथ कैलकुलेशन हो जाए और दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं जी सी वाले पार्ट पे। सी वाला पार्ट कह रहे हैं जी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये मंथ्स हो जाएगा। तो अगर 25,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6250 आएगा। हो गया इक्वल इंस्टॉलमेंट। 30 जून 2, 30 जून 3, इन द इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स है। तो बेटा एक तो डेट दे रखी है 30 जून 2, और फिर 2 साल के अंतराल में, 2 साल के अंतराल में है, 2 साल के अंतराल में है, 2 साल के अंतराल में है। सर ये आपने सारा गलत लिख दिया। हाँ बेटा मैंने ये सारा गलत लिख दिया, जान के गलत लिखा है। लो जी ये हट गया, हट गया। अब आप टाइम ले लो आराम से। तो भैया डेट तो यहाँ लिखूंगा ना मैं, 30 जून 2, 30 जून 4, कि 2 साल का गैप है, 0 24 महीने, 3 साल, ये हो गया 48, 4 साल 6 72, 0। अब इसको करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो मैं मल्टीप्लिकेशन के चोरी करूँगा, और चोरी करके मैं ये यहाँ से ले लूँगा सी वाला पार्ट। ठीक है जी सर, आपने ना सर इसको मंथ्स में करा हुआ है सर। अच्छा अरे सर ये तो आपने इसको ऐसे कर लो सर, 24 24 48 48 72 72 1.5 लाख 3 लाख 4.5 लाख। लो जी 9 लाख। डिवाइडेड बाय 25,000, 25 दिया 75, 36, 3 ईयर्स। तो 30 जून 02 प्लस 3 ईयर्स 5। चेक कर लेंगे। 30 जून 5। अब निकालना है जी इंटरेस्ट। 1 जनवरी 2000 से 30 जून 5, ये निकल रहा है जी इंटरेस्ट। 2000 का निकलेगा, 1 का निकलेगा, 02 का निकलेगा, 03 का निकलेगा, 04 का निकलेगा, और 5 का आधे साल का। 1 2 3 4 5
5.5 महीने का 18% के हिसाब से 25,000। लाओ भाई हमारा कैलकुलेटर बाबा। 18% इंटू 5.5, 24,750, 24,750। बिल्कुल ठीक। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सर डी पार्ट कराओ ना सर, हम तो डी पार्ट की वेट कर रहे हैं, बाकी ये सब से हो गए थे सर। बेटा डी पार्ट ही तो मेन है, और डी पार्ट में आखिरी वाला पार्ट सबसे मेन है। चलो जी डी पार्ट करा देते हैं। आपने कहा, लो जी। तुमने कहा और हमने कहा, 1 जनवरी 1 जुलाई 1। इसमें दिक्कत क्या है बेटा, इसमें ना डेट दे रखी है। अब जब डेट दे रखी है तो कहीं ना कहीं आंसर हो सकता है कि फ्रैक्शन में आ जाए, और वो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करनी है ये इशू है इसमें। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है जी। अब अगर मैं इसको लूं बेस डेट 0 6 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने, करो मल्टीप्लाई। 0 30,000, 90,000, 1,20,000, 1,80,000, 25, 3 लाख, 3 90, 4 20। पहले यहां तक की कैलकुलेशन में आपको चेक करवा देता हूँ जी। ये देखो सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सर। आप थोड़ी गलत करोगे सर, आप थोड़ी गलत करोगे सर। नहीं बेटा, गलती हो सकती है, गलती इंसान से होती है, इंसान ही हूँ। 4/20 बाय 25,000 प्लस 1 जनवरी 1। इसको जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके आया 16.8 मंथ्स। अब आप मुझे बताइए भाई, मंथ्स पूछा है या डेट पूछा है? सर डेट पूछा है, तो भाई इसको डेट में करो ना। जैसे मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, रेडियंस में करते थे। 12 मंथ्स, 4 मंथ्स, 0.8 मंथ्स। 1 जनवरी 1 में 12 महीने, 4 महीने। अब मुझे बताइए 1 मई 2 आ गया, तो मंथ को हम कौन सा लेंगे सर? हम मई का मंथ लेंगे। अगर ये अप्रैल होता मैं 30 लेता, ये मार्च होता मैं 31 लेता, ये जून होता मैं 30 लेता। 0.8 इंटू 31, 8 एकम 8, 8 से 24, 25 दिन। तो टोटल बन गया जी 26 दिन, तो 26 डेज। सर इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अरे बहुत इजी है बेटा, इंटरेस्ट निकालना तो और भी इजी है। 1 जनवरी 2000 से निकालना है टिल द एवरेज ड्यू डेट। ये मतलब है ना। अरे भाई ये कितने महीने हैं? यहां से यहां कितने महीने? 12 महीने हुए, तो 12 महीने ये, 16.8 मंथ्स ये, 28.8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। डिवाइड बाय 12 क्योंकि मंथ्स में था। 18% इंटू 25,000 करके देखो ये। $10,800। लीजिए देख लीजिए, मैं रिलैक्स होके वेट करो पहले आप।
हाँ जी, कंफर्टेबल लीजिए। अब हम ऑलमोस्ट अपने चैप्टर के ख़त्म पे आ गए हैं, कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको कैसे कराऊंगा, मैं इसमें कुछ घर के प्रसाद, कुछ उसमें कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेन पॉइंट्स हैं, कुछ हम करेंगे। फिर बताइए हम क्या करते हैं। इसके बाद सर हम करते हैं वो ट्रू फॉल्स और जैम। उसके बाद बताओ क्या करेंगे सर। सर उसके बाद आप वो ICI और पास एग्जामिनेशन कराओगे, परफेक्टली फाइन। इसका मतलब सिर्फ अब हमारे पास इसके इस वीडियो के बाद 2 वीडियो आ रह जाएंगे एंड देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 पे जी। A and B are 2 partners in a firm have drawn the following amounts from firm in the year ending this. इंटरेस्ट निकालना है जी 6% पर एनम ऑन ऑल दी ड्राइंग्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय ऑर्डिनरी मेथड एंड द एवरेज ड्यू सिस्टम। ये क्वेश्चन भी ICI के स्टडी मेटेरियल में दिया हुआ। और ये पार्टनरशिप में जो बच्चे 12th पढ़ के आए हैं कॉमर्स में, उन्होंने करा होगा। ऑर्डिनरी का मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट निकालना है, नॉर्मल इंटरेस्ट। अब आपको लगेगा सर कि ये क्वेश्चन हम कैसे करें। बेटा ये क्वेश्चन को अपने को नॉर्मल तरीके से ही करना है। देखिए मैं भी करा रहा हूँ। तो हम इस क्वेश्चन में काम करते हैं, पहले तो हम अपना फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। लीजिए फॉर्मेट जरूरत नहीं है, पहले काम करते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम से करते हैं, पहले ये कॉपी नहीं करेंगे। पहले जी हम ऑर्डिनरी सिस्टम से कॉपी करते हैं क्वेश्चन को, और इसमें हम निकालते हैं पहले ए का। ठीक है, ए का निकालेंगे तो 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी, 500, 800, 1000 और 400। वो कह रहे जी इंटरेस्ट निकालना है जी 31 मार्च तक। तो बेटा बड़ा सिंपल है, ये मैंने अकाउंट करने में भी सिखा रखा है। अब जरा मुझे आप डेज बताओ। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नॉर्मल इंटरेस्ट निकालना है। जुलाई के हो गए जी 30 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के क्या है जी 15 है, नॉन लीप ईयर 28 और 31। 30 सितंबर पे आ जाओ सर। तो 31, 30, 31, 30, 31, 28 एंड 31। 1 नवंबर, 29, 31, 31, 28, 31, 28 फरवरी। अब आप इसकी कैलकुलेशन करिए जी, निकालो नंबर ऑफ डेज जी। 31 डेज, 60, 91, 99, 119, 120, 150 डेज। इधर आ जाओ जी। 61, 62, 92, 93, 123, 143, 151। इधर आ जाइए। 30, 31, 61, 91, 92, 122, 152, 153, 183, 184, 214, 215 और 30, 245, 265 और 8, 273 डेज। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका इंटरेस्ट निकालना है। मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड करवाया था, याद है?
500 इंटू 273 अकाउंट करने में सिखाया था, इंटू 182 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी अपने पास, कर लीजिए, रिलैक्स होके कर लीजिए, मैं भी इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं जी आपके सामने कैलकुलेटर से। ये आएगा जी 1,36,500। देन वी हैव 182 इंटू 800 145,600 प्लस 15,000 इंटू 6% इंटू 1/365 136,500 प्लस 145,600 प्लस 1.5 लाख 1,24,000। ₹91.4 ₹91.4 चेक कर लेते। एवरेज ड्यू डेट से अपने का चेक हो जाएगा, एवरेज ड्यू डेट वाला अपना चेक हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आईसीआई में भी है, इसलिए मैं इसको मार्क भी कर देता हूं आपके लिए। लीजिए लीजिए, आइए ऑर्डिनरी, अगर इसी को अपने को एवरेज ड्यू डेट से करना हो, इसी क्वेश्चन को एवरेज ड्यू डेट से करना हो, पहले मैं अपना फॉर्मेट कॉपी करूंगा जी। आइए, सो पहले डेट लिख लेते हैं ये सारी। फर्स्ट जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर एंड 28 फरवरी। 1 जुलाई मान लीजिए बेस डेट, 0। जुलाई से सितंबर 30 दिन, 31 दिन एंड 30 दिन। नवंबर तक 30, 31 प्लस 30 सितंबर के, अक्टूबर के 31 और 1 दिन, 30 जुलाई के, 31 अगस्त के, 30 सितंबर के, 31 अक्टूबर के, 30 नवंबर के, 31 दिसंबर के, 31 जनवरी के, 31 जनवरी के, ठीक है, 31 जनवरी के, 31 जनवरी के, ठीक है, 31 जनवरी के प्लस 28 फरवरी के। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, अमाउंट लिख लें जी, 500, 800, 1000 और 400, तो ये हो गया 0, हो गया 800 इंटू 91, 91, 92, 93, 123 इंटू
91, 92, 122, 152, 153, 183, 184, 214, 234 और 8, 242। बेहतर। टोटल 72,800 प्लस ये आ गई जी मेरे पास 292,600। 13, 23, 27। 1 जुलाई प्लस डिवाइडेड बाय 2700 108.3। वन 108 डेज। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 30 दिन, 31 दिन, 30, 31, 91, 30, 91 डेज, 17 अक्टूबर। हम चेक कर लेंगे जी इंटरेस्ट चेक करा दूंगा जी मैं आपको इंटरेस्ट चेक करा दूंगा जी। 17 अक्टूबर से 31 मार्च, 14 अक्टूबर के, 30 नवंबर के, 31 दिसंबर के, 31 जनवरी के, 28 फरवरी के और 31 यहाँ 30, 60, 70, 75, 76, 106, 126, 134, 135, 165 इंटू कितना अमाउंट है जी? 2700 का अमाउंट है। 2700 इंटू 8% इंटू 5, 2700 इंटू 8% इंटू 165 डिवाइड बाय 365 97.6 आ रहा है जी। चेक कर लीजिए। यहाँ आ रहा है जी 91.4। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। अब मैं देखता हूँ जी गलती कहाँ हुई है। ठीक है जी। और गलती या तो मेरे से हुई है, उसका सही है तरीका किया एक बार चेक कर लेते हैं जी। आईसीआई ने क्या करा है जी, कहाँ मैंने कैलकुलेशन एरर की है जी। आईसीआई ये राजी बोर्ड ऑफ नॉलेज पोर्टल फाउंडेशन कोर्स, ये राजी स्टडी मेटल। भैया एवरेज ड्यू डेट कहाँ है भाई? तो ये चेक कर लो, बच्चों को आंसर चेक कराओ जी, कहाँ गलती की है पंकज सर ने भाई। आओ जी, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, जब इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये रहा ये क्वेश्चन है। 500, 800, 1000। हाँ जी सर, यही है। तो सर क्या निकल रहा है जी इंटरेस्ट? 509 महीने का 4500। सर ए का इंटरेस्ट यहाँ 6% और आपने लिया होगा। सर इंटरेस्ट रेट ही तो गलत लिया है सर आपने। क्या करते हो सर? क्या कर रहे बाबू, क्या कर रहे बाबू? आप ऊपर 6 लेते हो बाबू और यहाँ 8% ले लेते हो बाबू। हैं कैसे बातें करते हैं आप? 6 लीजिए ना सर। छुई लीजिए सर। छुई। सर आ गया 73.23। बिल्कुल सही आया है सर। 73.23 है। तो सर यहाँ कहाँ गड़बड़ी देखो जी। तो यहाँ कहाँ गड़बड़ी कर दीजिए? 500, 800, 1000 और 400। तो यहाँ कहाँ गड़बड़ी है भाई? यहाँ निकालो भाई। कितने दिन है भाई इधर? हाँ जी,
अच्छा जी, कोई कैलकुलेशन इधर रखिए, कर लेते हैं। 1 जुलाई 500 की 30, 61, 91, 92, 122, 152, 153, 183, 184, 184 और 30, 214 और 8, 222, 222 और 20, 242, 243, 273। ठीक है सर। यहाँ तो 61, 62, 92, 93, 123, 143, 151, ये भी ठीक है सर। 60, 91, 99, 119 और 140। सर यहाँ गड़बड़ी है, ये 140 आएगा सर, ये 140 आएगा सर, ये 140 आएगा सर। और 36,500 प्लस 145,600 प्लस 1,40,000, 546। देखिए इतना फर्क पड़ेगा इसका, इंटू 6%। अभी भी सर कहीं गड़बड़ी है, अभी भी सर कहीं गड़बड़ी की है सर आपने। 30 सितंबर 31, कहाँ गलती है सर? गलती आपने यहाँ करी हुई है। ये सर ये 400 रुपये है, 4,000 नहीं है। और ये सर आपका ठीक है, ये 1.5 लाख ही आएगा सर, ये 1.5 लाख ही है। अब आप करके देखिए सर, 1,36,500 प्लस 1,45,600 प्लस 1.5 लाख प्लस 6% डिवाइडेड बाय 365 आ गया सर, बिल्कुल सही आ गया सर। 73.06। अच्छी बात है, जब मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, जब मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा मैंने आपको कितने इजी तरीके से कराया। आप अगर सीए इंस्टीट्यूट का मेथड देखोगे भैया, आपका दिमाग घूम जाएगा। अब आप कहोगे सर प्लीज 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 बी भी करा दो सर, बी का भी करा दो। लो बेटा जी, बी का भी करा देते हैं, 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 बी का भी करा देते हैं। 12 जून, 11 अगस्त, 9 फरवरी, 7 मार्च। हमें लेना है जी 31 मार्च तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। एवरेज ड्यू डेट का आप खुद करेंगे, मैं आपको ऑर्डिनरी सिस्टम से करके दिखा रहा हूँ। 18, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 28। सर बहुत लंबा मेथड नहीं है बेटा, क्या करूं, कोर्स में है। 49, 50, 80, 110, 141, 171, 172, 202, 202, 62, 70, 80, 110, 141, 141 और 30, 171, 172, 172 और 30, 202, 203, 233, 253, 261, 262, 292। देख लीजिए पहले 292 निकले। ग्यारह अगस्त, 20, 30, 31, 30, 31, 31, 28, 31, 50, 81, 82 और 60, 142, 143, 173,
193 और 8, 201, 202, 232। 9 फरवरी 19 और 31, 50 दिन। 7 मार्च 24 दिन। करिए कैलकुलेशन। क्या जी अमाउंट थी जी? पहला अमाउंट था जी 1000, 500, 400 और 900। 1000 इंटू 292 प्लस 500 इंटू 232 प्लस 400 इंटू 50 प्लस 900 इंटू 24, 6% इंटू 1/365। तो ये हो गया जी अपने पास 292,000। 5 दूनी 10 का 0, 1, 24, 4 निम 36 का 6। चेक करते हैं जी, कहीं कैलकुलेशन एरर होगा तो पता लग जाएगा जी। %, डिवाइडेड बाई 365, 73.9 आ रहा है। चेक कर लेते हैं भाई कि CA इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, तभी पता लगेगा जी अपने को। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर ही आ रहा है बी का। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, 73.9 आ रहा है हमारा। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट। कंसेप्चुअल हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आएंगे इसके घर के प्रसाद वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, चलिए।